मित्रों, यह वीडियो एक विचित्र युद्ध के विषय में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव जी को प्रभु राम बहुत प्यारे थे और प्रभु राम को शिव जी। परंतु एक बार ऐसा हुआ था कि युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने आ गए। इस दौरान शिव जी का प्रभु राम के साथ, नंदी का हनुमान जी के साथ एवं शिव के गण वीरभद्र का शत्रुघ्न के साथ भयंकर युद्ध हो गया था, जिसमें अयोध्या की सेना पराजित हुई थी। विषय काफ़ी रोचक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो युद्ध का पूरा कारण पता चलेगा। साथ में यह भी पता चलेगा कि आखिर वह कौन सा कारण था जिसने प्रभु राम एवं शिव जी को आमने सामने युद्ध में कर दिया। आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा सुनकर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। मित्रों, बात उस समय की है जब प्रभु राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यज्ञ के पश्चात उस घोड़े को जब छोड़ा गया तो उसकी सुरक्षा में शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव और भरत के पुत्र पुष्कल को पीछे भेजा गया। ये सभी कितने महारथी थे यह बताने की ज़रूरत नहीं है। घोड़ा जिस जिस प्रदेश से गुजरता सभी अयोध्या की अधीनता को स्वीकार करते जा रहे थे। इन महारथियों से युद्ध करना देवताओं के लिए मुश्किल था, तो आम राजा क्या लड़ सकते थे। इस घोड़े को रोकने का जो प्रदेश थोड़ा बहुत हिम्मत भी किया, वह तुरंत पराजित कर दिया गया। कई जगह भ्रमण करने के पश्चात यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा प्रभु राम एवं भोलेनाथ के परम भक्त थे। राजा वीरमणि को दो पुत्र थे, रुक्मांगद और शुभंगद। ये दोनों अपने परम वीरता के लिए जाने जाते थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी महान योद्धा थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। उधर जब यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसीलिए वह शत्रुघ्न से जाकर कहे कि विधिवत युद्ध कर अपना घोड़ा छुड़वा ले। जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वे बड़ी चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। प्रभु राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई कारण नहीं है, इसीलिए तुम इस घोड़े को आदर सहित अयोध्या के सैनिकों को वापस कर दो। परंतु रुक्मांगद इस पक्ष में नहीं था। उसने कहा कि ऐसा करना हमारा भी अपमान है और प्रभु राम का भी अपमान है। क्षत्रिय हमेशा युद्ध नीति का पालन करते हैं और युद्ध नीति यही है कि हमें अब युद्ध करना ही होगा। जब युद्ध नीति और क्षत्रिय धर्म पालन की बात सामने आई तो वीरमणि भी सोच में पड़ गए और पुत्र को सेना तैयार करने की अनुमति दे दिए। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह एवं पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ एक भयंकर युद्ध नीति की तैयारी करने लगे, कारण कि उन्हें पता था कि प्रतिद्वंदी पक्ष काफ़ी मजबूत है। दूसरी ओर जब शत्रुघ्न को पता चला कि उनके यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया है तो वह तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। तभी
भरत पुत्र पुष्कल, जो कि एक वीर योद्धा था, वह शत्रुघ्न के पास आया और बोला, तातश्री, आप चिंता नहीं करें, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं जाकर उस घोड़े को छुड़वाकर आपके सामने हाजिर करता हूँ। तभी वहाँ पवन पुत्र हनुमान का आगमन होता है। वह पुष्कल को कहते हैं कि आप इस कार्य को जितना आसान समझ रहे हैं, उतना आसान यह नहीं है। राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन कार्य है। इसके पीछे कारण यह है कि उनका राज्य स्वयं महाकाल के द्वारा रक्षित है। इसीलिए उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर फिर भी वह नहीं समझे तो इसकी सूचना प्रभु राम को देनी चाहिए। प्रभु राम और राजा वीरमणि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऐसा करने से युद्ध टल जाएगा। परंतु शत्रुघ्न इस बात पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात होगी कि प्रभु राम को हम लोगों के रहते युद्ध क्षेत्र में आना पड़े। इसीलिए अब जो होगा देखा जाएगा। हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। दोनों ओर की सेना युद्ध क्षेत्र में आ गई और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी का सीधा युद्ध पराक्रमी वीर सिंह के साथ होने लगा और भरत पुत्र पुष्कल का राजा वीरमणि के साथ। राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद का युद्ध शत्रुघ्न के साथ हो रहा था। युद्ध काफ़ी भयानक रूप ले लिया। तरह तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र युद्ध मैदान में चलने लगे। इसी बीच पुष्कल द्वारा छोड़ा गया एक दिव्यास्त्र राजा वीरमणि के छाती में जा लगा और वह मूर्छित होकर गिर गए। उधर हनुमान जी एक विशाल पेड़ उखाड़कर वीर सिंह पर फेंक दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न भी युद्ध में भारी पड़ रहे थे। उन्होंने वीरमणि के दोनों पुत्रों को नागपाश अस्त्र में बांध दिया। अयोध्या की सेना अपनी विजयी होते देख शंखनाद करने लगी। युद्ध क्षेत्र में जब राजा वीरमणि की मूर्छा टूटी तो अपनी सेना की हार देखकर वह शिव जी को याद करने लगे और मदद मांगी। भोलेनाथ वचन में बंधे होने के कारण अपने भक्त को युद्ध में मदद करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी और कई गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महादेव की सेना बुरी तरह अयोध्या की सेना पर टूट पड़ी। अयोध्या सेना को ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गया हो। यह देख शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा कि जिस वीरभद्र ने राजा दक्ष का गर्दन काटा हो, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। फिर भी पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से भिड़ गए। वीरभद्र ने एक झटके में पुष्कल का सर धड़ से अलग कर दिया। भृंगी ने शिवपाश में शत्रुघ्न को बांध दिया और नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को परास्त कर दिया। अयोध्या की सेना हारते देखकर हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, इससे कोई नहीं जीत सकता। अब इस संकट का बचाव बस यही है कि हम लोग प्रभु राम को याद करें। बिना देर किए हनुमान जी एवं शत्रुघ्न प्रभु राम को याद किए। भक्तों की पुकार सुनकर प्रभु राम लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। प्रभु राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को पास से मुक्त करवाया। लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त करवाया। भरत
अपने पुत्र पुष्कल की मृत्यु की खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर भरत ने महर्षि विश्वामित्र द्वारा दिव्य अस्त्रों से वीरभद्र और नंदी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। प्रभु राम के नेतृत्व में अयोध्या की सेना शिवगणों पर भारी पड़ने लगी। अतः अपनी सेना को भारी संकट में देखकर स्वयं महादेव युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए। महादेव के आते ही उनके तेज से अयोध्या की सेना मूर्छित होने लगी। जब प्रभु राम ने स्वयं महादेव को युद्ध क्षेत्र में देखा तो अपने सारे शस्त्र त्याग कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की और बोला कि प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया वह सब आपके ही कृपा से किया है। आप आशीर्वाद नहीं देते तो मैं रावण का वध कभी नहीं कर पाता। मेरा अश्वमेध यज्ञ भी आपकी कृपा से हो रहा है, इसलिए आप हम पर कृपा करें और युद्ध का अंत करें। यह सुनकर महादेव बोले, हे राम, आप तो विष्णु के रूप हैं। आपसे युद्ध करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, किंतु मैं अपने भक्त वीरमणि को वचन दे चुका हूँ कि उसके नगर की रक्षा मैं स्वयं करूँगा, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। आप संकोच छोड़ मुझसे युद्ध करें। महाकाल की आज्ञा को आदेश मानकर प्रभु राम ने महादेव से युद्ध किया। यह एक महायुद्ध था। युद्ध का कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था। प्रभु राम का कोई भी अस्त्र शस्त्र महादेव पर असर नहीं कर रहा था। अंत में प्रभु राम ने महादेव से कहा कि प्रभु, आपने मुझे पाशुपतास्त्र प्रदान कर बोला था कि इस अस्त्र से त्रिलोक में किसी को भी पराजित किया जा सकता है। इसीलिए आप आज्ञा दे तो मैं इस अस्त्र का प्रयोग आप पर ही करना चाहूँगा। इतना बोलकर प्रभु राम ने वह अस्त्र महादेव पर ही चला दिया। वह अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया। भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। हालांकि वह अस्त्र भी महादेव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, परंतु भगवान रुद्र संतुष्ट हो चुके थे। प्रभु राम की वीरता और साहस से भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले कि आपने मुझे जो संतुष्टि प्रदान की है उसके बदले में आप वरदान मांगें। तो प्रभु राम ने कहा कि प्रभु, इस युद्ध में भरत पुत्र पुष्कल के साथ साथ कई लोगों ने जान गंवाई है। आप कृपा कर सबको जीवन प्रदान कर दे। महादेव ने तत्काल अपने प्रभाव से सबको नया जीवन प्रदान किया। फिर भोलेनाथ के कहने पर राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा प्रभु राम को वापस कर दिया और सभी अपने अपने प्रदेश वापस चले गए। मित्रों, यह थी एक भयंकर युद्ध की कहानी जिसमें प्रभु राम एवं भोलेनाथ का आमना सामना हुआ और एक भयंकर युद्ध हुआ। मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।